नमस्कार, स्वागत है आपका महाकुंभ के महा कवरेज में। मकर संक्रांति का पहला अमृत स्नान कल सफलतापूर्वक खत्म हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 3.5 करोड़ लोगों ने यहां संगम पर आकर पवित्र स्नान किया है। साधु सन्यासियों के अखाड़ों ने भी उत्साहपूर्वक इस पवित्र स्नान की शुरुआत की थी। आगे और बड़े स्नान भी आने वाले हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है और बताया जा रहा है कि ये मकर संक्रांति के स्नान से भी बहुत बड़ा होगा। इसकी मान्यता कहीं ज़्यादा है, इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि 3.5 करोड़ का आंकड़ा 29 जनवरी को पार कर जाएगा। इससे दुगने लोग या फिर 3 गुना लोग यहाँ पर पवित्र स्नान के लिए पहुँच सकते हैं। पूरे दिन लगातार हमने यहाँ पर स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट को देखा, ज़मीन पे और हो रहे काम को देखा, पहुँच रहे श्रद्धालुओं के उत्साह को देखा और साथ ही साधु सन्यासियों को भी देखा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे जिनकी शिकायतें रहीं कि काफ़ी कुछ आयोजन होना चाहिए था, काफ़ी कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी जिससे तकलीफ़ नहीं होती, ऐसी भी शिकायतें आईं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं। यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती सुमेरु पीठ वाराणसी के हमारे साथ हैं और शैलेशानंद महाराज जी महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया पर स्वागत है। दिव्य भव्य मकर संक्रांति का स्नान शंकराचार्य जी कल संपन्न हुआ है। आज भी श्रद्धालु लगातार घाट पर पहुँच रहे हैं। मकर संक्रांति का स्नान क्या वाकई इतना बड़ा होता है? 3.5 करोड़ लोग पहुंचे। आपने तो इतने सारे कुंभ देखे हैं, क्या ये स्नान इतने लोगों को पहले भी इकट्ठा करता रहा? हम लगभग 80 से, चाहे माघ मेला हो, अर्ध कुंभ हो या कुंभ या महाकुंभ, आ रहे हैं और 80 के बाद प्रतिवर्ष भी इतनी भीड़ जो कल मकर में आई, माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति ही आए सब कोई, देव दनुज किन्नर नर बेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना के मिलने से अदृश्य सरस्वती के इस धरा पर करोड़ों लोगों ने अपनी आस्था, श्रद्धा, सनातन मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए स्नान कर दिव्यता की अनुभूति किया। इस सर्द में भी उनकी आस्था इस आकाश के नीचे रहने के लिए, और इतनी बड़ी भीड़ शायद हमको तो नहीं दिखी जी। और सब प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, आस्था के साथ, तो ये ऐतिहासिक, अद्भुत, विलक्षण लोगों की आस्था, श्रद्धा और भौतिकवादियों के लिए एक तरह से करारा तमाचा है। ये सनातन की आस्था है, सनातन की सर्वोच्चता है, श्रेष्ठता है। और जहाँ तक अखाड़ों का प्रश्न है, अखाड़े कुंभ की आन मान शान स्वाभिमान है जी। उनके दर्शनों के लिए जनता की जो श्रद्धा थी परिलक्षित हो रही थी, दृष्टिगत देखा गया। हाँ, अब फिर जहाँ अत्यधिक कार्य होता है तो 1-8% हो सकता है कहीं त्रुटि रह गई हो, लेकिन 99% उत्तम था, श्रेष्ठ था, अद्भुत था, विलक्षण था। अद्भुत था। शैलेशानंद महाराज जी, श्रद्धालुओं के लिए इंतज़ाम तो हमने इस तरफ देखा, आप लोग अखाड़ों में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, वहाँ का आयोजन, वहाँ के लिए जो व्यवस्था थी, वो पहले के मुकाबले कितनी अलग है इस बार? देखिए, ये स्पष्ट है कि पहले जितनी हम व्यवस्था करते थे उससे ज़्यादा व्यवस्था इस बार हमें करनी पड़ रही है, क्योंकि जनागम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। हमें ऐसा लगा था कि 2-4 हज़ार लोग हमारे शिविर के अंदर रुकेंगे, किंतु परसों रात और कल रात हमने जो देखा है वो निश्चय ही न भूतो न भविष्यति, ऐसा लगा कि शायद कभी देखा ही नहीं और न कभी देख पाएंगे। हर कोने के अंदर लोग रुके हुए थे, साथ में उनके जो भजन चल रहे थे वो भजन की आवाज़ ने हमें रात भर एक पल भी आँख झपकाने का भी अवसर नहीं दिया। तो ये स्पष्ट है कि जैसे जैसे देश काल परिस्थितियों में परिवर्तन आता है, हम
हमारी व्यवस्थाओं के अंदर भी परिवर्तन देखते हैं। किसी युग के अंदर 18-28 किलोमीटर में लगने वाला यह कुंभ आज 68 किलोमीटर की परिधि में लग रहा है। दूसरा यह है कि जिस समय पर हम एक दूसरे से मिलने के लिए हमें पैदल चल कर के 20-20 किलोमीटर जाना पड़ता था, आज शासन की जो व्यवस्था है उनके चलते हुए मैं आपके पास में 12वें मिनट के अंदर यहाँ लग गया हूँ, जो मुझे पिछले 19 के कुंभ में भी यहाँ पहुँचने में 1.5 से 2 घंटा लगता था। तो काफ़ी परिवर्तन है, सुविधा काफ़ी ज़्यादा है, किंतु हम सब भौतिकतावादी को, जैसे आदरणीय गुरुदेव ने कहा, उनको करारा तमाचा ये है और साथ में एक चिंतन का अवसर भी है कि आप धन से सुविधा खरीद सकते हो, सुख नहीं। सुख यदि आपको चाहिए तो इस गंगा के अंदर आ करके डुबकी लगा करके आप देखिएगा कि एक रात पूर्व में चंद्र की जो ऊर्जा है उसके अंदर समाहित हुई और अगले रोज सुबह सूर्य का मकर में प्रवेश होते से ही सूर्य की भी आई। एक आपके हृदय का कारक सूर्य था, दूसरा मन का कारक चंद्र था। इसलिए उसमें कहा गया, आप इस समेतु ते विश्व तत्सोम वृषणियम भवा वाजस्य संगते। यानी जिस प्रकार से चंद्र अपनी ममतामयी अमृतमयी किरण ने समस्त जीवन निर्जीवन के ऊपर बिना किसी पक्षपात के डालता है, ईश्वर करे यह वाला संगम स्नान, इस बार का ये कुंभ आप सबके जीवन के अंदर बेहद सुख समृद्धि और शांति लेकर के आए। बिल्कुल। और शंकराचार्य जी, आप कहा जाता है कि महाकुंभ या फिर कुंभ वो आयोजन होता है जहाँ पर श्रद्धालु अपनी भक्ति की वजह से, आस्था की वजह से, बिना निमंत्रण, बिना किसी के न्योते के पहुँचते हैं और यहाँ आने के बाद सब कुछ मैनेज हो जाता है। ऐसे में कुछ शिकायतें भी रहती हैं। जो लोग बिना तैयारी के यहाँ पहुँच रहे हैं और जो शायद पहली बार आ रहे हैं, उनके जहन में कुछ बातें होंगी जो उनको पता ना हो। तो आप बताएंगे कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें खाने की व्यवस्था नहीं दिख रही, रात को रहने की व्यवस्था नहीं दिख रही, तो उनके लिए रास्ता क्या है जब वो कुंभ में आते हैं? व्यवस्थाएं, यहाँ संतों के जितने शिविर लगे हैं या अन्य क्षेत्र लगे हैं, वहाँ या सुबह का नाश्ता 6 बजे के बाद, कहीं 4 बजे के बाद, कहीं 7 के बाद, नाश्ते, चाय, भोजन बिना रोक टोक सबको दिया जा रहा है। जिस संत की जितनी शक्ति और समर्थ है, जो लोग सोचे थे कि अमावस्या तक कितने लोग आएंगे, वो पूर्णिमा और संक्रांति में उससे 4-6 गुना ज़्यादा है। और कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ यहाँ हैं। अज यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति भूतले पुमान। जो भी यहाँ आकर चिंतन करता है, भाव से आता है, कुभाव से आता है, आनख अलस कैसे भी आए, उसको यहाँ सब प्राप्त हो जाता है। अब प्राप्त हुआ है। क्राइम जराइम की दुनिया में 14वें मनवंतर के 28वें तेता में 1,79,76,000 वर्ष पूर्व जब रत्नाकर यहाँ आया, महाराज उस समय भरद्वाज याज्ञवल्क्य के चरणों में नतमस्तक करते हुए कहे, महाराज कुछ प्रश्न करना है। भरद्वाज जी ने कहा, पहले जाओ त्रिवेणी में स्नान करो और उसके बाद आओ, आपका समाधान हम सब करेंगे। जब वो भरद्वाज आश्रम से आया, ब्रह्मद्रवा गंगा और प्रेमद्रवा यमुना में स्नान किया, तो शिकारी भी आते हैं, जेब कतरे भी आते हैं। स्नान करके किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। एक कण जब गंगा जी उसके हृदय में गया तो उसके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का पाप अविद्या नष्ट हुई और सरस्वती जागृत हो गई। और जागृत होने का एक शिकारी ने चकवा और चकई मतलब उनके पति पर बाण मारा, वो मर गया। और वो पश्चिमी अपने पति के विरह में वेदना में जो क्रंदन किया, उससे वाल्मीकि के हृदय में सहसा सरस्वती उत्पन्न हुई और उन्होंने चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम 1 करोड़ श्लोकों में इस और 10,000 श्लोकों में इस प्राग का 12 माधव के क्षेत्र का वर्णन और निरूपण किया। तो जो भक्त आते हैं, भक्ति लेकर आते हैं, आस्था लेकर आते हैं और कोई अपेक्षा लेकर नहीं आते, तो उनकी सब व्यवस्थाएं यहाँ सुलभ हैं, संभव हैं। और कोई ऐसा नहीं है
कि भूखा पड़ा रहे, लेकिन अब वो कहीं जाएगा नहीं, कहीं शिविर संतों के यहाँ नहीं जाएगा, अन्य क्षेत्र में नहीं आएगा, तब उनको या तो अपने से लाया है, घर से प्रायः है गठरी मठरी बांध कर लोग आते हैं, कुछ लड्डू बना कर लाते हैं, कोई मीठा लाता है, कोई चना है, सत्तू है जैसा जी, या बिल्कुल। चूरण है, वो अपनी सब लेकर आते हैं। और अगर उनको अभाव हुआ तो यहाँ हजारों शिविर लगे हैं, वहाँ नाश्ता भोजन उनको उपलब्ध हो जाता है। और जो आरोप प्रत्यारोप, तो अनर्गल आरोप लगाने वालों की कमी नहीं है। हाँ, अच्छाई देखने वालों को जैसा उनका चश्मा होता है। जी बिल्कुल। इंद्र भी यहाँ कल प्रत्यक्ष जनता और साधु संतों का स्वागत एक तरह से जल वृष्टि करके किया और नियंत्रित किया, कोई भीगा भी नहीं, और उन्होंने एक तरह से स्वागत भी कर दिया। जी। ये पल शायद करोड़ों वर्षों में आता होगा। ऐसे ऐतिहासिक विलक्षण ये सनातन की आस्था और श्रद्धा, वो देवता भी जो तुलसी बाबा 500 साल जी। पहले लिख गए, वो आज यहाँ पर लक्षित और घटित हो रहा है। तो इस पर भी मैं आप दोनों से जवाब चाहूंगी कि क्या विरोध के लिए ही विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा संपन्न हुआ पहला अमृत स्नान, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल महाराज जी यही कि जो श्रद्धालु या भक्त यहाँ आना चाहते हैं, जो किसी गुरु से जुड़े नहीं हैं, किसी आश्रम से जुड़े नहीं हैं, किसी अखाड़े से जुड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी आना चाहते हैं, तो वो क्या करें? देखिए, स्पष्ट है, अनास्था से आस्था की यात्रा मेरी स्वयं की रही। तो एक मुमुक्षु की तरह जब हम भटकते हैं और किसी तीर्थ क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने अपने हिसाब के चिंतन का व्यक्तित्व दिखता है किसी गुरु के अंदर। यदि नहीं भी मिले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ गंगा जो है वो शिव के शीर्ष से निकल रही है, जो कि बौद्धिक प्रताप भी है, प्रपात भी है। तो ऐसी स्थिति में जब वो यहाँ के स्पंदन में आएगा तो उसके अंदर वो आस्था स्पंदित होगी। बिलीव इन बिलीविंग, जब आप विश्वास करने में विश्वास करेंगे तो स्वतः ही आपको मार्ग मिलने चले जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आए वो प्रयास करे कि यहाँ की व्यवस्थाओं में, यहाँ के एटमॉस्फेयर में, यहाँ के गुरुओं में, यहाँ के आवरण में, यहाँ के आचरण में, उनमें कुछ विश्वास करके देखे, उनमें प्रयोग धर्मिता करके देखे। कुछ तो प्रयोग करे। वो प्रयोग उसका भले ही एक डुबकी का हो, उसका प्रयोग मात्र एक दीपक जला करके थोड़ी देर ध्यान करने का हो, या फिर अपनी अंतर यात्रा करने का हो। तो चाहे गंगा का तट हो या जिस जगह बैठा है, संगम का चिंतन मनन ही आपको वो मार्ग दिखा देता है। तो इसके अंदर वो ओजस्व है। तो आप इस महाराज समय। जी कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस करिए, अनुभव करिए, इसकी चिंता नहीं देखिए- करिए कि कौन रास्ता दिखाएगा। देखिए, ग्रंथों के आधार पर तो बहुत सारा ज्ञान बटा, परंतु युवाओं को या नए व्यक्तियों को विशेष तौर पे सोचना होगा कि आपका अस्तित्व शरीर से उठ करके थोड़ा मन है, मन से ऊपर उठ करके बुद्धि है, और बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मा है। तो ग्रंथों के आधार पे आप ज्ञानार्जन कर सकते हैं, कुछ मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जब तक आप स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे, स्वयं अनुभव नहीं करेंगे, तो रास्ता नहीं तब तक मिलेगा। आपको रास्ता नहीं मिलना है। शंकराचार्य जी, अब जो बात आप कह रहे हैं, विरोध के लिए विरोध हो रहा है, लेकिन हम ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्चर्स से भी मिले कल स्नान के वक्त, जो सिर्फ यही देखने आए थे कि ये कैसे संभव है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतने सारे लोग आएं और स्नान करें, श्रद्धा भाव से खुशी खुशी अपने घर लौटें। तो क्या वाकई आप लोगों को उम्मीद थी इतने लोग जुटेंगे और विरोध के लिए विरोध हो गया? क्योंकि जो जिस तरह से विरोध किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ त्रुटियां यहाँ निकलें, वो नहीं सामने आई। जैसे जिसकी दृष्टि होती है, जैसे जिसका चश्मा होता है, उसको वही दिखता है। एक जीव है, जानवर है, बंगाल की भूमि पर उसको बैसाख नंदन कहते हैं, उड़ीसा में उसको शंखद ध्वनि कहते हैं, राजस्थान में उस जानवर को मिनिस्टर कहते हैं, और उत्तर प्रदेश वाले उसको गदहा कहते हैं। तो बैसाख के महीने में वो घास खाता है और हष्ट पुष्ट हो जाता है। लेकिन जब वृष्टि होती है आषाढ़ में, तो चतुर्दिक पृथ्वी पर शस्य श्यामला, चतुर्दिक हरियाली, ग्रीन बेल्ट ही दिखता है। जी, वो मिनिस्टर रूपी गधा खूब घास खाते हैं
और पीछे देखते हैं तो सोचते हैं कि हमने तो अभी कुछ खाया नहीं। बैसाख में वो मोटे होते हैं और सावन भादों में वो दुबले हो जाते हैं इसी चिंता में कि हमने कुछ खाया नहीं। तो वैसे ही कुछ ऐसे विजाति विधर्मी तत्व हैं जो आस्था, श्रद्धा, भक्ति पर प्रहार करना चाहते हैं, लोगों को डिगाना चाहते हैं, लेकिन वो आए यहाँ और कुछ तो अपनी सेवा दिखाएं। केवल ट्वीट करने से, बयानबाजी करने से किसी समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल, यहाँ आस्था और श्रद्धालु आते हैं जी, और पूर्ण व्यवस्था के साथ आते हैं। नहीं भी व्यवस्था है, जी। बहुत से ऐसे लोग आए, भारत का छोड़ दे, तो आज अभी महाराष्ट्र के लोग जी, आए हमारे बिल्कुल। यहाँ, त्रिपुरा से आए, जी। नागालैंड से आए, मिजोरम, सिक्किम, तो आसाम, ना- उनके पास कम्बल तक नहीं बिल्कुल, था। जी। हाँ, सब व्यवस्थाएं किया गया। व्यवस्था हो जाती है अगर आप यहाँ पहुँचें और यहाँ के जो माहौल को, जो यहाँ का अनुभव अगर आप करें। बहुत कम वक्त बचा है महाराज जी, तो आखिरी सवाल, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है, वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा स्नान है, उसकी महत्व के बारे में बताइए, फिर हम हमारी चर्चा खत्म करेंगे। देखिएगा, पूर्ण तिथियाँ जितनी भी होती है, उनके जितने भी अनुष्ठान होते हैं, स्नान आदि होते हैं, वो अपने आप में बेहद महत्व रखते हैं। तिथियों में तिथि कहा गया है अमावस्या को। जैसे चंद्र का आपने पूर्णिमा के समय जो देखा, वो उसमें अमृत तत्व निकला, तो वहीं पर अमावस्या के अंदर उस अमृत का सेचुरेशन है। तो यदि उसको स्थिरीकरण है, तो स्थिरीकरण के लिए मौनी अमावस्या का वैदिक काल से लेकर के आज तक, वैज्ञानिक काल तक बेहद महत्व है। और इतना महत्व है कि आप जो आज की जो जनसंख्या देख रहे हैं, मैं तो इस बात को देख करके कहीं ना कहीं एक भय भी महसूस करता हूँ कि उस रोज यदि 3.5 करोड़ आप बता रहे हैं, तो कहीं ऐसा हो कि 9-10 करोड़ भी पार कर जाए, इतने लोग आ सकते। चलिए, तो ये बड़ा स्नान होगा जिस दिन फिर एक बार यहाँ संगम पर कहीं ज़्यादा लोग, मकर संक्रांति के स्नान से कहीं ज़्यादा लोग जुटने वाले हैं। शंकराचार्य जी, महाराज जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मंच पर आए। NDTV पर महाकुंभ का हमारा महाकवरेज लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ से इतना ही। NDTV इंडिया पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।